स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में। आज के इस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ रीट पात्रता परीक्षा, जिसका एग्जामिनेशन आप लोगों के 27 ऑफ फेब को होना फिक्स्ड हुआ है। और इसको लेकर कुछ इंपॉर्टेंट, इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो हर रोज हम लोगों को कुछ ना कुछ नया देखने को मिल रहा है। ऑथेंटिक बातें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन जो कैंडिडेट के माइंड में है कि क्या वो चीजें होगी नहीं होगी, जिसमें सबसे मेन बात आती है आप लोगों के नेगेटिव मार्किंग को लेकर कि क्या इस बार आप लोगों के इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। एक नया बदलाव जो बहुत बड़ा आप लोगों को देखने को मिला है कि फर्स्ट ईयर के कैंडिडेट जो है क्या वो भी इस परीक्षा को दे सकते हैं। उसके अलावा वो कैंडिडेट जो पहले फर्स्ट ईयर में थे जब 2022 वाला पेपर हुआ था, तो 2022 वाले कैंडिडेट अभी एलिजिबल है या नहीं है, या उनको फिर से परीक्षा देनी होगी। और तीसरे सबसे मुख्य सवाल यही कि अगर हम लोगों ने फॉर्म फिल कर लिया है और फॉर्म भरते समय हम लोगों से कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गई है, तो उसका संशोधन अगर हम लोग करना चाहे तो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये तीन मुख्य बातें आप लोगों के लिए जाननी बहुत जरूरी है। तो आज की वीडियो में हम तीनों बातों पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। छोटी सी वीडियो होगी लेकिन समराइज करके आप लोगों को बताऊंगी, तो आप लोगों के सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। सबसे पहले अगर मैं बात करूं नेगेटिव मार्किंग की, तो देखिए बहुत जगह पे आप लोगों को यही सुनने में आ रहा होगा कि इस बार जो है वो रीट में नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। और वो नेगेटिव मार्किंग आप लोगों को कहीं ना कहीं ये सुनने में आ रहा होगा कि 1/3 मार्क जो है वो आप लोगों की कट होने वाले हैं। अब क्यों कट होंगे, कौन सी कंडीशन में कट होंगे, उनको मैं बताने वाली हूँ कि कौन से कैंडिडेट के कट होंगे और किन के कट नहीं होंगे। तो देखिए रीट जो होती है वो एक तरीके से पात्रता परीक्षा होती है, और कभी भी पात्रता परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग हम लोगों को देखने को नहीं मिलती है। अब जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो ये हम लोगों के 1/3 मार्क्स क्यों काटे जाएंगे, तो उसको लेकर मैं आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। देखिए, जैसा कि हमको पता है कि जब हम लोगों ने 2022 का रीट का एग्जामिनेशन दिया था और भी बहुत सारे कैंडिडेट जो इस परीक्षा के लिए उन्होंने अप्लाई किया था, तो आप लोगों ने देखा होगा कि रीट परीक्षा में बहुत ज्यादा जो है वो प्रीवियस समय में आप लोगों को बहुत ज्यादा जो है वो धांधली देखने को मिली थी। जो नकल माफिया है, पेपर लीक को लेकर बहुत सारे प्रकरण जो है वो किए गए थे। तो इस बार इन सारी चीजों को रोकने के लिए हमारी सरकार द्वारा जो है वो एक तरीका अपनाया गया है कि जब आप लोगों को 4 ऑप्शंस मिलते थे, उसकी जगह आप लोगों को इस बार जो है वो 5 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। यानी ए बी सी डी तो आप लोगों को पहले मिलते थे, अभी जो है वो आप लोगों के डी ई ऑप्शन भी ए बी सी डी और ई को भी इंक्लूड कर दिया है। अब मान लीजिए आप लोगों को आ रहा है, मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को आ रहा है। अब मान लीजिए उसका क्वेश्चन ए है तो आप ए भरेंगे, उस क्वेश्चन का आंसर बी है तो बी भरेंगे, सी है तो सी भरेंगे, डी है तो डी भरेंगे। लेकिन कई बार ये होता है कि कैंडिडेट को उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, तो ऐसी कंडीशन में कैंडिडेट क्या करता है, या फिर तो उसको खुला खाली छोड़ देता है या फिर उसको कुछ भी भर लेता है। लेकिन इस बार इन्होंने बोला है कि अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आप लोगों को उसको खाली नहीं छोड़ना है, बल्कि उसके अंदर आप लोगों को ई वाले ऑप्शन को फिल कर देना है। ये बात को ध्यान रखेंगे आप लोगों को कोई भी ऑप्शन जो है वो खाली नहीं छोड़ना है। ये जो ओएमआर शीट होती है उसके अंदर अगर आप लोग एक गोला खाली रख लेते हैं तो उसके खाली रखने की कंडीशन में आप लोगों के 1/3 नंबर जो है वो काट दिए जाएंगे। ऐसा नकल को रोकने के लिए किया गया है, न कि नेगेटिव मार्किंग के उद्देश्य से। बहुत सारे कमेंट्स प्रीवियस वीडियो में भी देखने को मिले कि नेगेटिव मार्किंग होगी, तो देखिए पात्रता परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गई होगी नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो ये क्या है। तो ये नकल को रोकने के लिए 5 ऑप्शंस दिए जाएंगे। अगर आप लोगों को चारों में से कोई आंसर आ रहा है तो आप लोगों को फिल करना है, और अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तब उस कंडीशन में आप लोगों को अपने ई वाला ऑप्शन को फिल करना है। और अगर आप लोगों ने उसको खाली रख लिया नहीं आने की कंडीशन में, आप लोगों ने बिल्कुल ही खाली रख लिया, आप लोगों ने कुछ नहीं भरा है, तो आप लोगों के 1/3 मार्क्स कटेंगे। और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर कोई आंसर आप लोगों को आता है तो आप फिल करिए, नहीं आता है तो तुक्का लगा लीजिए। और अगर ऐसा है कि भाई मुझे तो ये भरना ही नहीं है, मुझे तो तुक्का भी नहीं लगाना है, तो उस कंडीशन में आप लोगों को ई भरनी है। एक तरीके का नोटा है। जैसे हम लोग वोटिंग देने जाते हैं ना, वोट करने के लिए जाते हैं, तो हम लोगों के पास में नोटा का ऑप्शन आता है, नन ऑफ दीज, यानी हम लोगों को कुछ नहीं भरना है, कुछ भी नहीं, ना ये ना
नहीं, तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों को ई ऑप्शन भरना है। और अगर आप लोग जो है वो नहीं भरेंगे तो आप लोगों के मार्क्स कट जाएंगे। मेक श्योर आप लोगों को नेगेटिव मार्किंग वाली कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। अब देखते हैं फर्स्ट ईयर वाले कैंडिडेट के इस परीक्षा के लिए एलिजिबल है। तो देखिए जी हाँ, ऐसे कैंडिडेट जो अभी फर्स्ट ईयर में है, जिन्होंने अभी जो है वो बीएड फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है या बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, तो दोज आर कैंडिडेट आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन। सो मेक श्योर आप भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी कुछ अपनी कंडीशंस है। देखिए आप लोग रीट परीक्षा के लिए तो जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए बीएड कंप्लीट होने से पहले अगर आप लोगों की थर्ड ग्रेड की परीक्षा हो जाती है तो आप लोग जो है वो थर्ड ग्रेड की परीक्षा के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। बाकी रीट पात्रता परीक्षा के लिए आप लोग एलिजिबल है, तो आप लोगों को मेक श्योर पात्रता परीक्षा के जो फॉर्म है वो जरूर फिल करना चाहिए, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं, क्योंकि इस तरीके की परीक्षाएं बहुत कम देखने को मिलती है। 2022 वाला पेपर मैंने दिया था, कितनी मन्नतों के बाद में, कितनी दिक्कतों के बाद में उस पेपर को कंप्लीट करवाया था सरकार के द्वारा, बहुत मुश्किल हुई थी। एक बार पेपर को करवाया गया, देन वो लीक हुआ, फिर वापस से कराया, फिर पैटर्न चेंज हुआ, बहुत सारी दिक्कत हुई थी। तो आप लोगों को भी बहुत सारे आगे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो आने वाले समय में चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो उससे अच्छा है कि हम एक बार में पात्रता परीक्षा को तो इवन क्लियर कर ले, क्योंकि अगर बीएसटीसी या बीएड फर्स्ट ईयर में तो ऑब्वियसली हम लोगों का टारगेट तो वही रहने वाला है ना, कि हम लोगों को आने वाले समय में शिक्षक बनना है या शिक्षिका बनना है। तो आप लोग ध्यान रखें, अगर आप लोग फर्स्ट ईयर में तो डेम श्योर आप लोगों को अपना फॉर्म फिल करना चाहिए। अब ऐसे कैंडिडेट जो 2022 वाले हैं, जिन्होंने 2022 में फॉर्म फिल किया था लेकिन उस समय में वो फर्स्ट ईयर में थे, देखिए अभी वाले फर्स्ट ईयर के कैंडिडेट एलिजिबल है, लेकिन वो कैंडिडेट जो 2022 के समय में फर्स्ट ईयर में थे, तो क्या वो कैंडिडेट एलिजिबल है? तो देखिए इसको लेकर अभी तक इन्होंने कोई भी बात जो है वो क्योंकि ये जो चीज है वो अभी तक कंफ्यूजन में है। कुछ कैंडिडेट ऐसे बोल रहे हैं कि अगर इन लोगों को मौका मिला है तो इनको भी मिलना चाहिए, क्योंकि 2022 में भी तो ऐसे कुछ कैंडिडेट होंगे जिनके फर्स्ट ईयर का रिजल्ट एग्जाम देने के बाद में आया, तो क्या ये कैंडिडेट एलिजिबल है? तो देखिए इसको लेकर अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आया है। तो 2022 वाले कैंडिडेट अभी तक कंफ्यूजन में है, तो इसको लेकर भी ऑब्वियसली आप लोगों के पास में कोई ना कोई नई न्यूज देखने को मिल जाए। आप लोग वेट करिए, इसको लेकर जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी ऑथेंटिक, अभी मैं मान लीजिए आप लोगों को बोल दूंगी कि हाँ आप लोग एलिजिबल हैं, एलिजिबल नहीं है, तो इसके बारे में अभी तक कोई हमें ऑथेंटिक जानकारी नहीं मिली है। जैसे ही कोई ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी, 2022 वाले कैंडिडेट, ऐसे कैंडिडेट जो फर्स्ट ईयर में जिन्होंने एग्जाम दिया था, 2022 में जिन्होंने सेकेंड ईयर में एग्जाम दिया था, वो कैंडिडेट तो एलिजिबल है ही है। वो प्री का वो ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, तो उन लोगों को वापस से प्री देने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ईयर वाले कैंडिडेट के लिए बात हो रही है, वो एलिजिबल नहीं है या है, उसको लेकर जब भी कोई ऑथेंटिक न्यूज आती है तो मैं अपने चैनल पर आप लोगों को दे दूंगी। बाकी अभी के जो न्यू बिगिनर्स है तो वो अभी फर्स्ट ईयर वाले कैंडिडेट एलिजिबल है। उसके बाद में तीसरा सबसे बड़ा कंफ्यूजन, फॉर्म में संशोधन। देखिए आज ही के न्यूज़पेपर में हम लोगों को देखने को मिला है कि अगर आप लोगों ने अपने रीट के फॉर्म को फिल कर लिया है और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को संशोधन करने का मौका मिले, तो देखिए आप लोगों को संशोधन करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आज की कटिंग में हम लोगों को यही देखने को मिला है। तो आप लोग पहले से ध्यान रखें, अवेयर होकर फॉर्म को फिल करें। कोई भी अगर आप लोग लैंग्वेज भर रहे हैं, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मदर नेम, फादर नेम, आप लोगों का आधार कार्ड नंबर, ईमेल आईडी, जो भी चीजें आप लोगों को फिल करनी होती है, मेन स्पेसिफिक बात होती है आप लोगों के सब्जेक्ट को लेकर। साइंस मैथ्स वाले साइंस मैथ्स को ही भरे और एसएसटी वाले एसएसटी को ही भरे। अगर आप लोगों ने बीएससी किया है और अगर आप लोग एसएसटी से भर रहे हैं तो आप लोगों को बाद में एलिजिबल नहीं किया जाएगा। अगर आप लोग जो है वो बीएससी किया है और एसएसटी से फॉर्म भर रहे हैं, एसएसटी में आप लोगों ने बीए किया है और आप लोग साइंस मैथ्स के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो बाद में आप लोग चाहते हैं कि भाई हम लोगों को अब कुछ चेंज करना है, तो संशोधन करने का आप लोगों को बिल्कुल भी समय जो है वो नहीं दिया जाएगा। एक बार आप लोगों ने फॉर्म फिल कर लिया, चालान भर लिया, सबमिट हो गया, सेव हो गया, उसके बाद में किसी भी तरीके का बदलाव आप लोगों को करने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये सबसे बड़ी बात है इस बार, बाकी हर बार ऐसा नहीं होता है। ऑब्वियसली हम लोगों को जो हमारा फॉर्म होता है उसके अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं, अगर हम लोग बदलना चाहते हैं तो हम लोगों को समय दिया जाता है, लेकिन इस बार इन्होंने ऐसा नहीं बोला है। तो ये कुछ कंफ्यूजन थी। अब एक और कंफ्यूजन है कि जो कैंडिडेट 2022 में जो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने 2022 में रीट की परीक्षा दी थी लेकिन वो सेकेंड ईयर में थे, तो ऑब्वियसली ऐसे कैंडिडेट एलिजिबल है, तो क्या अब उनको वापस से रीट करना चाहिए या फिर अब उनको थर्ड ग्रेड की परीक्षा देनी चाहिए? ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन है, रीट करें या फिर वापस से जो है वो थर्ड ग्रेड का एग्जाम करें।
तो देखिए आप लोग सेकंड ईयर में थे, 2022 में आप लोग सेकंड ईयर में थे, तो आप लोगों को रीट अगर आप लोगों ने क्वालिफाई कर लिया है तो मेरे हिसाब से जहां तक मेरी सोच है तो आप लोगों को थर्ड ग्रेड के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि रीट आप लोग ऑलरेडी अगर एलिजिबल हैं उस परीक्षा के लिए, क्योंकि हमें पता है कि ये एक तरीके का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का एग्जाम होता है, तो कोई आवश्यकता नहीं है कि हम लोग अपने मार्क्स को इंक्रीज करने के लिए और आगे पढ़ाई करें या और आगे वापस से रीट का एग्जामिनेशन दें। तो रीट का एग्जामिनेशन अगर क्वालिफाई है, यानी जो चीज हमारे पास में ऑलरेडी है, तो उसके लिए जो है वो वापस से मेहनत करने का कोई मतलब नहीं है। तो आप लोगों को अपने थर्ड ग्रेड की परीक्षा के लिए जो है वो तैयारी करनी चाहिए। अपने थर्ड ग्रेड की परीक्षा के लिए आप लोग डैम श्योर तैयारी करनी चाहिए। तो ये कुछ कुछ कंफ्यूजन्स थी जो आई होप आप लोगों को इस छोटी सी वीडियो में कंफ्यूजन दूर हुई हो गई होगी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसको लेकर या इन सारे सवालों को लेकर और भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप लोगों का वार्म वेलकम है हमारे कमेंट बॉक्स में। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।